कोई हिंदू को 3 अवस्था, 4 अवस्था, 5 अवस्था, और दूसरा जाति को इतना अवस्था, जैसा तो नहीं है। सबके बराबर है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्य। 4 अवस्था। 4 अवस्था में हम 3 अवस्था जानते हैं, चौथा अवस्था नहीं जानते। जागृत को जानते हैं, जागृत को जानते हैं, स्वप्न को जानते हैं, सुषुप्ति को जानते हैं, बस। तुर्या को नहीं जानते हैं, इसीलिए तुर्या को जानने के लिए गुरु के पास जाना पड़ता है। और इसे वही बात भजन में बताया हूँ, तथा देहांतरे प्राप्ते संदेह किंतु सपना। हाँ, तथा देहांतरे प्राप्ते संदेह किंतु सपना। सुप्तो नरो न जानाति न शुनोति बात कभी। देहांतर, अभी हम जागृत में हैं, जागृत में है तो स्थूल देंगे ध्यान। जागृत में है तो स्थूल देंगे, और स्वप्न में जब चले जाते हैं तो सूक्ष्म देह हो जाता है। सुषुप्ति में चले जाते हैं तो कारण देह हो जाता है। तब नारद जी जब पानी में डुबकी लगाए तो वहां दूसरा शरीर हो गया। जो पुरुष था नारद ऋषि मुनि था, और वो बिल्कुल भूल गया और स्त्री भाव को प्राप्त किया, दूसरा शरीर में चले गया। तो भूल गए तो भूल गए, आज काट ले। हम अभी इस शरीर को छोड़ करके और दूसरा शरीर में चले जाएंगे तो ये शरीर का याद नहीं रहेगा। वही बात होती है, देहांतरे देहांतरे प्राप्त संदेह कि दूसरा देह प्राप्त हो जाने के बाद इसमें क्या संदेह है। जब हम सो जाते हैं, सुप्तो नरो न जानाति न शुनोति बातति न पूर्वो जानामि सर्वं ज्ञानम अशेषता। सो जाने पर मनुष्य जब सो जाता है तो नहीं जानता। सुप्तो नरो न जानाति न शुनोति बातति। तो घोर निद्रा में चले जाता है, सुषुप्ति अवस्था में चले जाता है, तो कुछ नहीं जानता है, न सुनता है, न प्रबोधो जानाति। फिर से जब जगता है तो फिर से वो सारे कुछ जानता है। निद्रा जालते चित्तम भवन्ति स्वप्न संभवा नाना विधा मनोभेदा भावाहि अनेकसा। निद्रा जालते चित्तम, निद्रा से चित्त विलीन हो जाता है। निद्रा जालते चित्तम भवन्ति स्वप्न संभवा, और निद्रा में स्वप्न भी होता है, गहरे नींद में भी चले जाते हैं। अनेक प्रकार के मन का भेद होता है, मन का भाव, स्वप्ना के भाव, स्वप्ना में अनेक अनेक प्रकार के और अनेक प्रकार के ये सब अहम अनेक अहम स्वप्ने पश्यति स्वप्नम आगतम संजयते वातात्र भोजनम सामन्वये सहम अन्नते प्रबुद्धा भल जानाति स्वप्ने दिशं सुखम। अच्छा, सपना में हम कहाँ चले जाते हैं? एक दिन के बाद मैं अपने घटना बताता हूँ, बहुत सी जगह मैंने बोला। एक दिन सपना में, और सपना की घटना एकदम याद है अभी। एकदम याद है। सपना में ऐसे घटना है, प्रत्यक्ष घटना। मन में जो था वही बात, मन में जो बात आता है तो वही बात आता है। ये भवन, ये हॉल बनाना था, अब पैसा की जरूरत था, अब वही बात चिंतन करते थे, ये कौन पैसा देगा। ये सपना में सपना आया, जो कोई पैसा की गर्दी ला के दिया, थोड़ा सा, ज्यादा मोटा नहीं थोड़ा पैसा दिया, और वो पैसा को मैंने रख लिया तो जैकेट की पॉकेट, जल्दीबाजी में एकदम रख लिया पैसा।
ये साक्षी है, एक साक्षी है। मैंने जैकेट में रख दिया जल्दीबाजी में, और फिर सोकर जो उठा तो मैं सोचा इधर उधर पैसा करने के बाद देखूंगा। हाँ, तो देखते हैं तो जैकेट के पॉकेट में पैसा ही नहीं। मैंने कहा किसने लिया, कोई तो आया नहीं। हाँ, बिजली वाला आया था। मैं सोचा बिजली वाला तो नहीं जाएगा वहां, और कौन गया, सुधार लिया होगा। सुधार घर कहने का किसने लिया, किसने लिया। मैंने इससे पूछा जो पैसा लिया है, ये कहते हम तो पैसा दिए ही नहीं है। अब कहो तो एक ऐसा हुआ, कहां से आया ये बात, तो इसी को कहते माया। यहाँ कहते हैं स्वप्ने कोपि न जानन्ति यूयम् इति निश्चया तथा तथैव विभवो माया दुर्गमस्य नाहं नारद जानामि पारं परम दुर्घटं गुणानां किल माया निरतं संपूर्ण पद्मजा। हे नारद, विष्णु भगवान कहते हैं, हे नारद, मैं भी इस दुर्घट माया को नहीं जानता हूँ। ये गुणों के कारण है, गुणा नाम के माया नेव संपूर्ण पद्मजा। ये शंकर भगवान भी नहीं जानते, ब्रह्मा भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता। ये माया दुर्घट है, ये माया के कैसा है। ओ न्यू ज्ञातुम समर्थो अहुन मानतो मंदधीपुना। जब ब्रह्मा विष्णु महेश सोच रहा है बैठने तो पागल आ सुनो। विष्णु भगवान कहते हैं, हे नारद, ना हम जानामि पारम परम दुर्घटम। माया जो इतना दुष्कर है, जो मैं इसको नहीं जानता हूँ। कहाँ ब्रह्मा भी नहीं जानते, कहाँ शंकर भगवान भी नहीं जानते माया की बात। तो और कुछ बात बोलो। ज्ञातुम समर्थो अभुन, दूसरा कौन जान सकता है। साधारण मनुष्य मंद लोग माया गुण परिज्ञानम न कस्यापि भेद्य। माया को कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि माया से ही सब नाचते। सारे संसार जितना भी हम सब जो नाचते हैं, सब माया का खेल है। माया ना हो तो कुछ भी नहीं हो। माया के बिना कुछ काम ही नहीं। जो भी काम करते तो माया करते हैं। परमात्मा तो प्रकाश, केवल प्रकाश है, सत्ता है, लेकिन काम करने वाली सब माया है। और इसी माया के कारण हम जगते हैं, इसी माया के कारण सपनाते हैं, इसी माया के कारण हम नींद में जाते हैं, सुसुप्ति में जाते हैं। अब आगे यही बता गुण त्रैकम सर्वम। यही बात मैं दीक्षा में बताता हूँ, आप लोग ध्यान। एकदम सारांश बात है देवी भागवत में। मैं देवी भागवत उठाया लोगों को ज्ञान देने के लिए, जो किस किस शास्त्र में, सारा बात एक ही शास्त्र में नहीं, भागवत में और भी है, शिव पुराण में और है कुछ, और देवी भागवत में है। जो यहाँ है वहाँ नहीं, वहाँ है तो यहाँ नहीं, तो इसीलिए सब शास्त्र गुणत्रयिकं सर्वं जगत स्थावर जंगमम बिना गुणेन संसारो वर्तते किंचित अभिहता। अब देखो गुणत्रयिकं सर्वं, ये जितना भी काम होता है गुण के कारण। गुण माने सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण से अभी हम जागृत में हैं, रजोगुण से सपना में चले जाते हैं। कौन ऐसा बलवान है जो सपना में नहीं जाएगा? है कोई? कोई बलवान है जो सपना में नहीं जा सकता है? सोएगा कि सपना में जाएगा, और नहीं चाहने पर भी सपना आएगा।
किसी की ताकत नहीं उसके सामने में। बताओ, किसी की ताकत नहीं कि नहीं सपनेगा, वो पराधीन हो जाता है। और किसी की ताकत नहीं जो सपनाते रहेगा, वो जगना ही पड़ेगा। किसी की ताकत नहीं जो नींद में सोए ही रह जाएगा, उसको आना पड़ेगा। ये तीन अवस्था में घड़ी के सुई जैसे जाना ही पड़ेगा। ये किसका खेल है? तो माया के गुण के। ये तीन गुण माया का शक्ति है। गुणत्रयीकृतं सर्वं जगत स्थावर जंगमम। संसार में जो भी चराचर प्राणी है, सब बिना गुणेन संसारो वर्तते किंचित अपि अधः। बिना गुण के ये संसार नहीं चलता। अहम सत्प्रधानोऽस्मि समन्विता न कदाचित त्रिविधि हीनो भवामि भुवनेश्वर। अच्छा, भगवान विष्णु कहते हैं नारद के प्रति, अहम सत्य प्रधानोस्मि, मैं सत्य गुण प्रधान हूँ। विष्णु भगवान कौन प्रधान है? सत्य गुण प्रधान। और ब्रह्मा जी रजोगुण प्रधान, शंकर भगवान तमोगुण प्रधान। तो विष्णु भगवान कहते मैं सत्वगुण प्रधान हूँ, लेकिन रजोगुण तमोगुण भी है मेरे में, लेकिन मुख्य है सत्वगुण। विष्णु भगवान में सत्वगुण पर मुख्य है, लेकिन रजोगुण तमोगुण तीनों गुण साथ में रहते हैं, कमी बेसी। ब्रह्मा में रजोगुण ज्यादा है और सत्वगुण कम, तमोगुण कम। शंकर भगवान में तमोगुण ज्यादा है और सत्वगुण और रजोगुण कम। ऐसे ऐसे तीनों गुण है, लेकिन कम बेसी। अच्छा, न कदाचित् हीनो भवामि भुवनेश्वर तथा ब्रह्मा पिता रजो मुख्य प्रतिष्ठिता। रजो मुख्य ब्रह्मा जी रजो प्रधान, रजोगुण प्रधान। आत्मा सत्वस्नायुक्तो न काव्यम पूजितम किला शिवस्ता तमो मुक्तो रजसत्व समावृता। यहाँ ज्ञान दे रहे हैं विष्णु भगवान नारद जी को, एकदम सारांश ज्ञान देते हैं। जो शिवस्ता तमो मुक्तो, शिव शंकर भगवान जो तमोगुण प्रधान है, इन सत्वगुण रजोगुण कम है। अब सरकार के लिए स्लो है तो लाइव नहीं चलता। माया सुधा तीनों गुण से रहित पाँच कोई चला हो गया ही ना, नहीं अभी एक सकता। गाड़ी तो नहीं, एक गाड़ी। तीनों गुण से रहित इस संसार में कोई नहीं हो सकता है। हाँ, जब साधना करते हैं तो साधना से ये तीन गुण से आगे निकलने का रास्ता है। वो कोई बिरले निकलते हैं और वो रास्ता ही बताते हैं। तो तीन गुण से आगे क्या? तो तीन अवस्था के रास्ता से निकलते हैं। तीन अवस्था को जो कोई तय करते हैं, चौथा अवस्था में जाते हैं, वो निर्गुण अवस्था को प्राप्त करते हैं। गुण से आगे निकलते हैं। तस्मात् मोहोन कर्तव्य संसार शून्य करा माया निमित्ते सारे पारे परम दुर्घटे। तस्मात् मोहोन कर्तव्य, इसलिए मोह नहीं करना चाहिए, भ्रम नहीं करना चाहिए। ये माया के कारण से है। दृष्टा मया तया अंतिम भोक्ता भोगायनेन इन दर्शी महाभागा पश्चात् अद्भुतम। इसलिए भगवान विष्णु कहते कि हे नारद, ये सब माया के खेल है। क्या पूछते हो? माया के चरित्र ही विलक्षण है। और माया के विषय में यहाँ सुनाए, और कल जो है दूसरा विषय में प्रवचन होगा। तो अब यहाँ से हम यह कथा प्रवचन का विराम लेते हैं। धन होगा, आरती होगी, 7 हुआ। एक आध भजन गाओ, आरती होगी।